अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। पहला है हमारे पास कि पाई जो होता है वो सी बाई डी के इक्वल होता है, जिसमें हमें ये लगता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और सी बाई डी जो है पी बाई क्यू फॉर्म है। तो इरेशनल नंबर कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिमिलर ही है, पाई को हम 22/7 क्यों लिखते हैं। जब पाई एक इरेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों इसे लिखते हैं। तो इन दो टॉपिक्स को हम देखेंगे, इन दो क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रैशनल्स और इरेशनल के बारे में, उनकी मल्टीप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, उससे हम समझ सकते हैं। अगर हम किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। पहले हम ये जान लें कि अगर रैशनल्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर ही आता है। तो हम बात कर रहे हैं रैशनल और इरेशनल की। अगर मैं रैशनल नंबर को डिवाइड करूं इरेशनल नंबर से तो फिर से मेरे पास इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैं इरेशनल नंबर को डिवाइड करूं रैशनल नंबर से तो फिर से हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं पहले वाले के लिए, इरेशनल नंबर 1 0.0100100001 और चलते जाएंगे। ये एक इरेशनल नंबर है जिसमें कोई भी जो है रेपिटेशन नहीं हो रहा है नंबर्स का। ये ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक्स का जैसे रैशनल नंबर्स में होता है उस तरह से नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.20200200002 और चलता ही जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये भी एक इरेशनल नंबर है जिसको आप दूसरे एग्जांपल से भी टेस्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। अब हम दूसरे की बात करते हैं। अगर एक रैशनल नंबर को मान के चलिए 2 है और इरेशनल नंबर √2 है, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि 2 से कैसे डिवाइड किया जाए। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर जो है इसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब रैशनल नंबर बनाते हैं। कैसे, इसको √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, तो हमारे पास जो नंबर आएगा ऊपर आएगा 2 √2 डिवाइडेड बाई नीचे आएगा √2 इंटू √2। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 जो कि रैशनल नंबर है। 2 को यहाँ पे लिख दिया, 2 और 2 कैंसिल हुआ और हमारे पास बचा √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। यहां से भी हमें ये पता चला कि अगर एक रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे इरेशनल से तब भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। अब हम बात करेंगे तीसरे की। अगर एक इरेशनल नंबर है, मान के चलिए फिर से 2 ही ले लेते हैं और 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्या ये इरेशनल नंबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय √2। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं। इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। जैसा कि हमने पहले देखा, रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर आएगा। तो यहां पे भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये हो गए चारों केसेस। एक और चीज देखते हैं कि अगर एक इरेशनल नंबर नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा। यहाँ पे रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी। कैसे, अगर मैं √3 को डिवाइड करूं √3 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा जो ये रैशनल नंबर है। और अगर √3 को √2 से डिवाइड करूंगा तो इरेशनल नंबर आएगा। तो इसके बारे में हमें जो जरूरत है वो इसकी है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को। पाई हमारे पास है C बाई डी, सर्कमफियरेंस अपॉन डायमीटर। पहले थोड़ा सा हम देखते हैं पाई है क्या। देखिए, अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा और सर्कल जो है
उसको मैं मतलब कोई स्केल से लेकर नहीं कि मतलब 3 सेंटीमीटर डायमीटर लिया, या सिंपली एक कंपास लूंगा और सर्कल ड्रा करूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसका डायमीटर देखता हूं। इसका डायमीटर जब मैं मेजर करूंगा और इसका सरकमफियरेंस, सरकमफियरेंस क्या होता है, ये पूरी लेंथ इस सर्कुलर पाथ की, ये पूरी लेंथ, इसको जब मैं सरकमफियरेंस को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट मतलब अगर मैं सर्कल चेंज करूंगा, बड़ा सर्कल लूंगा, तब भी जब मैं इन दो को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा। और सर्कल जितने भी चेंज करता जाऊंगा, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, इससे ये वाला सर्कल ले लूं, हर सर्कल में जो है ये वैलिड होगा। जब मैं सी को, सरकमफियरेंस को डिवाइड करूंगा डायमीटर से, तो हमारे पास जो है एक कांस्टेंट नंबर आएगा। उस कांस्टेंट को हम पाई कहते हैं, वो है हमारे पास पाई। तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। अब हम यहां पे देख सकते हैं कि पाई को इरेशनल होने के लिए, जैसा कि हमने देखा, इन दोनों में से कम एक का इरेशनल नंबर होना जरूरी है। इसका मतलब या तो हमारे पास सी इरेशनल नंबर है या डी इरेशनल नंबर है, दोनों में से। तो ये फॉर्म जो है ये पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म जो होती है उसमें ये और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और अगर ये और ये इंटीजर्स नहीं है इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे ये तभी एक इरेशनल नंबर होगा जब हमारे पास यहाँ पे दोनों में से एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये वजह है कि पाई जो है, यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो है पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे दोनों में से एक इरेशनल नंबर है। तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ से क्लियर आपको समझ आया होगा कि कैसे क्यों ये जो है पाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले के बारे में, जो कि हमें दिखता है यहाँ पे। ऑब्वियसली हमने जो लिखा है 22/7, 22/7 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम कैसे पाई के इक्वल लिख रहे हैं, जो कि हमने पहले ही बताया कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए क्या हम देखेंगे, जरा हम पाई की एक्सपेंशन को देखेंगे, मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, और 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूं, 22/7 की डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसे है, 3.142857, और ये रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इसके ऊपर बार, और पाई जो है उसकी वैल्यू जो है वो है 3.1415926। उतना डिफरेंस दिख नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, हम जरा इसका डिफरेंस करेंगे, दोनों नंबर्स का माइनस कर देंगे हम इसको इसमें से। तो हम देखेंगे यहां पे हमारे पास 0 आ जाएगा, 0.0, फिर 0, 2 - 1 1 आ जाएगा, 5 - 8 3 आ जाएगा। तो कितना कम डिफरेंस है इन दो नंबर्स के बीच में, 0.0013। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये हमारे पास 0.13%, इतना सा फर्क है इन दो नंबर्स में, 1% भी नहीं है। तो देखिए, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे उसके पास जो हमारे पास तोलने का जो होता है, अगर हम उसको जो उसकी स्क्रीन होती है डिजिटल, हमारे पास जो आजकल होते हैं, अगर मैं उसको कोई भी चीज 1 kg जो कि मापी जा सकती है, उसको बोलूंगा कि मुझे 1 kg चाहिए, तो वो जब वहां पे उसमें डालेगा जिससे मेजर होता है, तो वहां पे कभी कभी हम देखते हैं 1 से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जैसे 1.2 हो जाता है, या 1.02 मान के चल रहे, ये छोटा डिफरेंस है 1.02। तो क्या वो, आपने कभी ये देखा कि क्या वो आपको इस जो हमारे पास 0.02 वैल्यू आती है 1 kg से ऊपर, क्या इसके पैसे लेता है, या कहता है कि ये ज्यादा हो गया, थोड़ा सा निकाल लेते हैं? नहीं, क्योंकि इतना छोटा डिफरेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह से यहाँ पे उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से जब हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करते हैं, इस नंबर अगर हम ये लिखते हैं, वैसे अब जानते हैं कि हम 22/7 और इसको सिर्फ 3.14 तक लिखते हैं, उससे आगे पूरा पाई की पूरी वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि इनमें इतना कम डिफरेंस है कि जैसे यहाँ पे इस 0.2 का डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खास फर्क कैलकुलेशन पे।
उसी तरह से जब भी हम, जैसे हम आपने देखा होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जहां पे हम एरिया निकालेंगे किसी सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर हम लिखते हैं, तो पाई की वैल्यू 3.14 डाल देते हैं, आगे नहीं लिखते। तो आगे की जो वैल्यू है इससे उतना बिल्कुल बहुत बहुत कम फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से ये इक्वल नहीं है, लेकिन इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है, इसके अप्रोक्सीमेट मतलब इसके बहुत ज्यादा क्लोज है लेकिन इक्वल नहीं है। अगर हम प्रिसाइजली इसको देखेंगे तो पाई 22/7 के इक्वल नहीं है, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अगर हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये दोनों क्वेश्चंस। अगर आपको इस टॉपिक या पाई के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में 9th क्लास के मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम उस पे अगर हम उस पे वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम उस पे वीडियो बना देंगे, या तो हम वहीं पे रिप्लाई करेंगे। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।